इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी डॉक्टर असीम राय जी, इस सभा में बैठे बहुत सारे ऐसे हमारे परिचित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, क्षेत्र के तमाम ऐसे मजबूत और प्रभाव रखने वाले सज्जनों, नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, हो गया। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जब मैं इस जिले में अपने आज प्रवेश किया हूं तो जो नौजवानों का उत्साह देखने को मिला वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जोश था, जुनून था, कुछ कर गुजरने का तमन्ना था, उनके चेहरे से लग रहा था, उनकी आवाज से लग रहा था। वो क्रम लगातार इस कार्यालय तक आया। 20 स्थान महत्वपूर्ण ऐसे रहे जहां रुकना पड़ा, उनका अभिवादन स्वीकार करते, उनके साथ 2 कदम चलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में खिलेगा, लगातार दोबारा खिलेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बनेगी, ऐसा हमको भरोसा हुआ, हमको समझ में आया। उस बात का बयान करना आप सभी साथियों के सामने आवश्यक समझ रहा था। हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं अपने प्रत्याशी को और अपने दल को जिताने के लिए। हम सब मिलकर जिताना चाहते हैं और उस जीत के लिए हम सब लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। यदि बेचैनी है, आतुरता है, मनोयोग से आप इस चुनाव को जीतने में लगे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी चरण चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं कहा जा सकता। मित्रों, आपका संयोग अच्छा है, आज का बहुत अच्छा है आपका। आज हम लोगों के बीच में तमाम ऐसे रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग, शशांक मणि जैसे लोग जो दिन रात पूरे देश में भ्रमण करके और भारत के प्रगति का सपना, उसके विकास का सपना, बेरोजगारी को दूर करने का सपना देख रहे हैं और लगातार निरंतर काम में लगे हुए हैं। सहकारिता हमारे जीवन का जो सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं, पूज्य बापू ने जिसकी कल्पना किया था, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं, कसिया देवरिया के लल्लन मिश्र जी भी उपस्थित हैं। ये सारे लोग अभी हमारे जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं विजय दुबे जी, उनका उद्बोधन आप सुन रहे थे। बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के निर्माण के समय से हमारे साथ लगे थे,
जो इस धरा भूमि पर हैं, जिनके पास तक आवाज पहुंची, वो यहाँ इस सभा मंडप में उपस्थित हैं। मैं उन सभी पुराने साथियों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपने उन जवानी के दिनों को याद करिए, उसको याद करिए, उन कष्टों को भी याद करिए जिन कष्टों को आपने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। आप चुनाव पूरे देश में लगातार जीतते जा रहे हैं। भारतवर्ष की संसद में आप सत्ताधारी दल हैं। अपने बलबूते पर आपने ये सियासत का खेल संपूर्ण करने का, पूरा करने का काम किया था, लगातार दूसरी बार किया है। उत्तर प्रदेश इस देश की आत्मा जिसमें बसती है, बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। कहा जा सकता है कि दुनिया के कुछ बड़े राष्ट्रों से बड़ा देश हमारा ये प्रदेश है, उसके हम रहने वाले हैं। वहां कमल खिल चुका है, हमको उसको दूने उत्साह के साथ दोबारा जिताने का संकल्प लेना है। अपने प्रत्याशी को आप जिताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आपके ताकत पर, आपके परिश्रम पर भरोसा है। आप चाह लेंगे, जो निश्चित कर लेंगे, उसको निश्चित ही समय के अंदर पूरा करने का काम करते रहे हैं। बीच में मेरा आपसे दुराव तो नहीं, लेकिन संबंध विच्छेद हो गया था। मैं आज के लिए, मैं कल 18 फरवरी को इस परिवार का सदस्य हुआ हूं। ये कहा जा सकता है कि सबसे कम उम्र वाला नौजवान मैं ही आपके बीच में हूं। आपसे भी मुझे सीखना है। आप जो सीख करके तैयार हुए हैं, उससे भी मुझे सबक लेना है। हम चाहते हैं कि आप सभी मेरा भी संरक्षण करें, मेरी भी हिफाजत करें, पार्टी को भी सुचारू रूप से चलाने का काम करें और अपने लोकप्रिय कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी डॉक्टर असीम राय जी को कैसे जिताएंगे, भारी अंतर से कैसे जिताएंगे, इसको भी ख्याल में रखें। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमको ही राज्य विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी 1,30,000 वोट पाकर के जीते थे। उनके पीछे रहने वाला 59,000 वोट तक ही पहुंच पाया था। लड़ाई ऐसे ही लोगों से है और लड़ने वाले आप ही लोग हैं। आपकी ताकत पवन सुत के समान है। आप एक बार जरा उस लोकसभा के और 2017 के विधानसभा को, जिसमें हमसे भी आपको टकराना पड़ा था, उन दोनों परिस्थितियों को ठीक से ध्यान में रखिएगा और उसको ध्यान में रख करके योजना रचना करेंगे। सुदूर ग्रामीण अंचल के झुग्गी झोपड़ियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिश्रा असीम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहयोग प्राप्त करेंगे। ये पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, झोपड़ी के इंसान की पार्टी रही है।
मुझे लगता है उन्हीं सपनों को पूरा करने का संकल्प चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सबने ठान रखा है। आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, ताकत को बचाइए मत, ताकत को लगा देंगे अपने गांव के उस बूथ पर, जिस बूथ पर वोट डालने जाना है, उस बूथ का संचलन, उसकी श्रृंखला आपके पन्ना प्रमुखों से शुरू होती है। मैं उन पन्ना प्रमुखों को सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं। पन्ना प्रमुख 50 मतदाताओं का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। अब उस पन्ने में जितने मतदाता हैं, उनकी जिम्मेदारी उस पन्ना प्रमुख की होती है। यदि आपने उसको अपना सहचर बना लिया, अपना सहयोगी बना लिया और एक एक मतदाताओं के पास तक आप पहुंच गए और पहुंचने का क्रम लगातार आपका चलता रहा। चुनाव में 3 तारीख को मतदान है। ये 28 का महीना है, आज 19 तारीख हो गई। 19 में 9 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। पूरी तरह से तय कर लीजिए ये 9 दिन जो है नवरात्र का व्रत हम रखने जा रहे हैं। यदि नवरात्र का व्रत शक्ति की आराधना और देवी से पाप वरदान की आकांक्षा रख करके आप करते हैं तो संयमित जीवन होता है 9 दिन का। आप संयमित जीवन जीने के अभ्यस्त हैं, आदी हैं। आप उसको याद करिए। इस 9 दिनों के नवरात्र को ठीक से, इस तपस्या को पूरा करने का प्रयास करिए। मैं समझता हूं यदि ऐसा आप कर पाते हैं तो जो लोकसभा का अंतर था वो इस बार विधानसभा में भी कमल खिलाकर आप बता सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा निवेदन इतना ही है, ये राजनीति को हम लोगों ने साधना का पथ माना है। हम एक आम लोगों के बीच में जनता जनार्दन को स्वरूप मान करके हम उनके खुशहाली के लिए साधना करते हैं। साधना स्वरूप जो आपका कार्यक्रम होगा इन 9 दिनों में परिणाम देने के लिए आम आदमी को बता देगा, सूचना कर देगा, उनको मनस्थिति को बदल देगा, तैयार कर देगा और आपकी जीत भारी अंतर से इस विधानसभा में होगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल आप खिला करके और अपने प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आप 3 तारीख हमारा मतदान का दिवस है। 9 दिन की तपस्या यदि ठीक से हो गई, आराधना ठीक से हो गई और उस पन्ने के सभी मतदाताओं से आपने मिल लिया, उनकी हाजिरी आपकी इतनी हो जानी चाहिए जो वो कह सके कि मैं अब आपके साथ निकल करके चलना चाहता हूं। आप जिन घरों तक चलना चाहिए, दूसरे पन्ना क्षेत्र में भी जाना चाहिए तो हमको लेकर के चल सकते हैं। इतनी दीवानगी उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करें आप। यदि ऐसा कर पाते हैं तो जो आपका लक्ष्य है वो दूर नहीं है, वो पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं आज के अवसर पर
ज्यादा समय न लेते हुए आपको यही शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा कि आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। देश के जो हमारे आपके आराध्य हैं वो मनुष्य है, उस मनुष्य को आप आराध्य मानते हैं, उसकी फटी बीमारियों पर आपको चिंता होती है, उसके भूखे पेट पर आप दर्द महसूस करते हैं। आप सरकार में भी हैं और सरकार बनाने भी जा रहे हैं। तपस्या में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और पन्ना प्रमुख की जब मैं बात कर रहा हूं तो किसी पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज, किसी बूथ की कमेटी और किसी सेक्टर के इंचार्ज की बात को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। मैं उन सबके दायित्वों के प्रति सतर्क और सावधान रहने वाला इंसान रहा हूं। हमसे कुछ लोग नाराज हो जाया करते हैं, केवल नाराज इसलिए होते हैं कि मेहनत कराने की कोशिश करता हूं। तो जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, यदि वो मेहनत कराने की कोशिश करते हैं तो भाइयों नाराज मत होना, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करना। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। आज तो आपको दिक्कत हो रही है, घर से आए हैं, समय था 1 बजे, आया हूं 3 बजे, मुलाकात हो रही है, समय बीतता जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो जो 10 तारीख होगी और जिस दिन ये निशान जो विक्ट्री का हमने दिखाया है आपको, ये आपके पाले में आता है तो सोच लीजिए आपके मन पर कैसा लगेगा, आपके आनंद की अनुभूति कैसे होगी। उस आनंद को ध्यान में रख करके और इस यज्ञ को संपूर्ण करने की कोशिश करिए। ये यज्ञ है, ये अनुष्ठान है, ये मान करके आपको 1-1 मिनट का समय खर्च करना है। यही मैं समझ पा रहा हूँ, यही आपसे निवेदन करने की कोशिश किया हूँ। मैं समझता हूँ जो चीजें मैं न बोल पाया हूँ, हमारी भावना का कदर करते हुए आप उसको जोड़ लीजिए उसमें, और जोड़ करके उन सभी पदाधिकारियों का तालमेल बैठाने वाले जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उन कोऑर्डिनेटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो इतनी है कि उसे कोई सोते समय भी उसको सपना देखना पड़ेगा, तो अपने कोऑर्डिनेशन के बीच में सम्मिलित उन लोगों का सपना देखना पड़ेगा कि उससे बात हुई कि नहीं हुई। करेंट रहना चाहिए, करेंट रहना चाहिए। गतिशीलता इतनी आपकी हो कि आप 24 घंटा अप टू डेट हो, अप टू डेट। कल का समाचार नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं आज 4 बजे तक का समाचार पूछ रहा हूं, और 4 बजे तक का समाचार आप बताने की स्थिति में हो। कोऑर्डिनेटर जो है इतना ही दक्ष होना चाहिए। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जिन कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया होगा, लगाया होगा, इसी स्वभाव के वो होंगे, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सुपरवाइजरी वर्क उनके पास है, वो सुपरविजन का काम करते हैं। सबके बीच आपस में सामंजस्य पैदा हो, सामंजस्य स्थापित हो। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो मैं समझता हूं आपकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जब हम पार्टी के चुनावों का प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन करते समय भूल चूक भी हो जाया करती है। मैनेजमेंट का मोटे तौर पर जो उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी जो व्यक्ति बनाया गया होगा, उससे भी हल्की फुल्की भूलें हो सकती हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब इतना बड़ा मैनेजमेंट है तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उसको नजरअंदाज करना चाहिए, उस पर गौर नहीं करना चाहिए। मानना चाहिए
कि ध्यान से उतर गया होगा, ये काम नहीं हो पाया है। यदि यह सब सहयोग आप लगातार करते रहेंगे तो मैं समझता हूं चुनाव तो यही जीता जा सकता है जहां इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे होंगे। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का संच है और कोई शिकायत हमारी नहीं होनी चाहिए। शिकायत कोई आती है, सुधार का यदि अवसर आता है तो सीधे अपने हम जिम्मेदार व्यक्ति को संकेत करें, बतावें और वो शिकायत को दूर करावें। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग मिलकर के यदि इस समाधान ढूंढने जा रहे हैं, विजय श्री का तलाश है आपको विजय श्री मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको शुभकामना व्यक्त करता हूं, अपने प्रत्याशी के, अपने पार्टी के जीत की मंगल कामना करता हूं और भगवान हम सब लोगों को यह सद्बुद्धि दे, ये चेतना हमारी जागृत इतनी हो कि जो भूल गया है वो भी अचानक याद आ जाए। मुझको याद आ जाता है तो समझिए कि आपका मार्गदर्शन मां दुर्गा कर रही है, भोलेनाथ कर रहे हैं और हम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में ईश्वरीय कार्य करने के लिए निकले हैं। यही हम मान करके इस पार्टी में आए थे। हम लोग कहते हैं लगातार अपने बातों में कि हमारा काम ईश्वरीय कार्य है और करने वाला ईश्वर तुल्य हमारा कार्यकर्ता है। तो काम का और कार्यकर्ता का तादाद में हमारा संबंध हमारा अक्षुण रहना चाहिए और यदि अक्षुण है वो तो सफलता हमारे सामने खड़ी है। मित्रों, सूचनात्मक बातें हमारी अब पूरी कर रहा हूं। सूचनाओं से काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूचनाओं को स्वीकार कर लेंगे और सो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सोने की जिम्मेदारी नहीं है। जहां नौजवान को आप पकड़ रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार के मोर्चों का उपयोग कर रहे हैं, मोर्चा बनाकर बहनों को, माताओं को आप संज्ञान में लेकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको अभियान का हिस्सा बना रहे हैं। मैं समझता हूं ये काम जहां भी कमजोर हो, जिस भी अनुषांगिक क्षेत्रों में कमजोर पड़ रहा हो, जिस मोर्चे और प्रकोष्ठ में थोड़ी बहुत कमी हो, उसको भी हम इस 9 दिन के अंदर पूरा करके, और ये हमारा फाइनल काल है, हमारे 5 साल के किए गए कार्यों का मूल्यांकन होना है और हमारे 5 साल के योग्य नेतृत्व के द्वारा पुरुषार्थ किए जाने का, परिश्रम किए जाने का भी मूल्यांकन होने वाला है। सरकार और संगठन दोनों का हिसाब होने वाला है। इसलिए दोनों तबकों से जुड़े लोग सावधान और सतर्क होकर के इस यज्ञ को संपूर्णता की तरफ ले चले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको यथा योग्य स्नेह और आशीर्वाद मैं समझता हूं आपको हमारा प्राप्त हो। आप और बलशाली बनकर के दक्षता के साथ अपने कार्य को आयाम दें, आपका काम पूर्ण हो, आप विजय श्री पावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, आपको आवाज दे रहा हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।